नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेंद्र। आज हम लोग सीखेंगे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बिना इंग्लिश सीखना संभव ही नहीं है। आप इंग्लिश में जो कुछ भी लिखते, पढ़ते या बोलते हैं, वो क्या है? वो है वर्ड्स, मतलब शब्द। और इंग्लिश के जो भी वर्ड्स हैं, वो सब पार्ट्स ऑफ स्पीच में आ जाते हैं। साथियों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ट्रिकी बेसिक, मतलब आपको मैं ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप पार्ट्स ऑफ स्पीच कभी भूलने वाले नहीं हैं। दूसरे पॉइंट पे हम लोग सीखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू लर्न, मतलब वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको इंग्लिश सीखने में मदद करेंगे। तीसरे पॉइंट पे हम लोग कवर करेंगे यूज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा, कौन वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट या एडवर्ब के स्थान पर आएगा। साथियों, इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए साथियों, हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, preposition, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। इसमें जो सबसे पहला है वो क्या है आपका? नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन इज टेकन फ्रॉम नोमिना वर्ड। नोमिना मीन्स व्हाट? नॉमिनेशन। नॉमिनेशन मीन्स नेम, मतलब इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज है जिसका नाम नहीं है? हर चीज का नाम है। जो भी चीज इस ब्रह्मांड में नई चीज खोजी जाती है, उसकी प्रॉपर्टी के अनुसार उसका नाम रख दिया जाता है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि नेमिंग वर्ड इज नाउन, मतलब नाम वाले जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? आपके नाउन। जैसे योर नेम, आपका नाम जो है, रोहित, मोहित, ममता, समता, दिनेश एक्सेट्रा। आपकी जो फैमिली है उनमें सबका नाम होगा फादर, मदर, सिस्टर, सन, डॉटर एक्सेट्रा। और जो घरेलू वस्तुएं हैं उनका भी नाम होता है, जैसे बाइक, कार, लैपटॉप, साइकिल, कंप्यूटर, मोबाइल एक्सेट्रा। अच्छा, जो आपके फीलिंग्स होते हैं, आइडिया होता है, जैसे लव, हेट, गुस्सा, ईमानदारी, ये सब भी क्या होते हैं? आपके नाउन ही होते हैं। ठीक है, तो ये आपके हैं नाउन। और नाउन में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, पॉइंट्स है, सीखना है, वो क्या है आपका? सबसे पहले पॉइंट पे सीखना है आपको सिंगुलर और प्लूरल, मतलब कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाना है। दूसरे पॉइंट पे क्या होता है आपका? जेंडर। ठीक है, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? अपॉस्ट्रोफी। चलिए, ये रहा साथियों नाउन के बारे में। अब हम लोग सीखते हैं क्या? प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? देखिए, इसके आगे नाउन लगा हुआ है और प्रो का मतलब होता है एट द प्लेस ऑफ। साथियों, ये जो प्रोनाउन है ये अंदर से नाउन ही होता है। ठीक है, नाउन के रेपिटेशन से बचने के लिए आप प्रोनाउन पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसे एक वर्ड में बोल सकते हैं क्या? रिप्लेसिंग वर्ड। जैसे आपने नाउन को एक वर्ड में क्या सीखा? नेमिंग वर्ड। वैसे आप प्रोनाउन को एक वर्ड में कह सकते हैं क्या? रिप्लेसिंग वर्ड, मतलब जो नाउन का स्थान हटा देता है, मतलब जो नाउन के स्थान पर आ जाता है। ठीक है, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखिए, नाउन में जैसे राम हो गया, सीता हो गया। ठीक है, तो इसका जो प्रोनाउन बनेगा ही बन सकता है, सी बन सकता है, अगर सीता है, लड़की है तो दिस भी बोल सकते हैं, आई भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर सामने वालों का नाम नहीं लेना है, उसको इंडिकेट करना है, तो क्या बोलना होता है? यू। अगर नाउन प्लूरल है तो उसका प्रोनाउन क्या बनता है? जैसे दे बन गया, दोज बन गया, वी बन गया या दीज बनता है। और जो आपके एनिमल और थिंग होते हैं उनका प्रोनाउन क्या बनता है? दिस या इट बनता है। ठीक है, देखिए साथियों, प्रोनाउन में जो आपको अच्छे से तैयार करना है वो क्या है आपका? केस, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और आपका पजेसिव केस। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो जरूरी है वो क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, जहां से प्रश्न पूछना सीखा जाता है। ठीक है, ये है आपका प्रोनाउन के बारे में। नेक्स्ट है जो आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है, मतलब जो नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी होती है उसको बताने के लिए क्या पढ़ा जाता है? आपका एडजेक्टिव। ठीक है, तो इसको एक वर्ड में आप कह सकते हैं क्वालिफाइंग वर्ड, मतलब विशेषता बताने वाले शब्द, जैसे गुड, बैड, ब्यूटीफुल, रेड, ब्लैक एक्सेट्रा। अच्छा साथियों, इसमें जो एडजेक्टिव है 90% नाउन के पहले आता है। ठीक है, जैसे गुड पेन,
गुड पेन में पेन क्या है आपका, नाउन है, तो गुड क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया। दिस पेन, पेन क्या है आपका, नाउन, तो दिस क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव। ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल क्या है आपका, नाउन, तो ब्यूटीफुल क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव। ठीक है, तो क्या बताया हमने, 90% जो नाउन होते हैं, मतलब जो 90% एडजेक्टिव होता है वो कहाँ होता है, नाउन के पहले होता है। 10% कैसे आता है, जिसे हम कहते हैं सी इज ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब है। जब हम वर्ब सीखेंगे तो इसे हम लोग आगे अच्छे से सीखेंगे। देखिए साथियों, जो एडजेक्टिव है इसमें नाउन या प्रोनाउन का रेफरेंस होना जरूरी होता है। ठीक है, बिना नाउन प्रोनाउन के रेफरेंस के एडजेक्टिव नहीं आ सकता है। ठीक है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सीखना, वो क्या है आपका, डिग्री। ठीक है, जैसे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। चलिए, ये अभी जो हम लोगों ने सीखा ये सब्जेक्ट के बारे में था। ठीक है, ये क्या कहते, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव और जो आर्टिकल होता है ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पे आता है। मतलब ध्यान रखेंगे आप कि सब्जेक्ट के स्थान पे क्या क्या आ सकता है। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट को सीखने के लिए क्या क्या सीखना पड़ेगा आपको, नाउन प्रोनाउन आर्टिकल और एडजेक्टिव। और जो सब्जेक्ट प्रॉपर्टीज होती है वही आपके ऑब्जेक्ट की भी होती है। ठीक ना, जब इसको हम लोग कवर करेंगे आगे तो अच्छे से सीखेंगे। अब जो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है आपका, वर्ब है। ठीक है, जैसे अभी तक जो सीखा आपने ये बॉडी की संरचना थी। ठीक है, अगर बॉडी में से आत्मा न हो तो उस बॉडी का कोई मतलब नहीं है। मतलब इंग्लिश की जो आत्मा है, ठीक है, जिसके बिना इंग्लिश आप सोच ही नहीं सकते हैं, वो क्या है आपका, वर्ब है। ठीक ना, इसे आप अच्छे से सीखिए। देखिए, वर्ब क्या होता है, विच सोज एक्शन और एग्जिस्टेंस। एक्शन क्या होता है, जो जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, जगना, नहाना, जानना, काम करना, देखना, सुनना, गाली देना, खेलना, बैठना, एक्सेट्रा। ठीक है, जिससे किसी क्रिया, किसी काम के होने का बोध हो। ठीक है, तो इसका जो ट्रिक है जिससे आप इसे याद रखेंगे, जैसे हमने कहा पढ़ना, तो इसके अंत में क्या आ रहा है, ना आ रहा है। ठीक है, लिखना, इसके अंत में क्या आ रहा है, ना आ रहा है। ठीक, इसको आप ट्रिक के रूप में कैसे कवर करेंगे कि जिसके अंत में ना आता है वो क्या होगा, आपका एक्शन होगा, लेकिन उससे एक्शन होना चाहिए। अच्छा, एक्शन वर्ब को मेन वर्ब भी कहा जाता है। ओके, चलिए, ये आपका हो गया एक्शन वर्ब के बारे में। और एक्शन वर्ब से आप क्या क्या सीखते हैं, टेंस, वॉइस और नरेशन। ठीक है, इसमें जो आपका हैव टू के बाद भी वीवन लगता है, मॉडल के बाद वीवन लगता है। ठीक ना, इसको हम लोग आगे अच्छे से कवर करेंगे। जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, स्टेट। स्टेट समय को बताता है, जैसे प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और आपका फ्यूचर टाइम। ठीक ना, तो इसको हम लोग सीखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, कैन, कुड, मे, माइट। कैन, कुड, मे, माइट, ये जो यहां से शुरू होता है वो कहलाता है मॉडल ऑक्सिलरीज। और इसके पहले जो था वो क्या था आपका, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, ये क्या है आपके प्राइमरी ऑक्सिलरी। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है सीखना, लिंकिंग वर्ब, कॉजेटिव वर्ब, स्टैटिक वर्ब। ठीक है, जब हम लोग वर्ब पढ़ेंगे तो इसको बहुत अच्छे से वहां कवर करेंगे। अभी आपको यहां सीखना क्या है, वर्ब क्या होता है। चलिए, अब हम लोग सीखते हैं जो सबसे क्रिटिकल है, एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, विच मॉडिफाइज एडजेक्टिव, वर्ब एंड अनदर एडवर्ब इन अ सेंटेंस। कहने का मतलब क्या है कि जो एडवर्ब है वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडवर्ब एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। इसके लिए जो सबसे खास बात है वो क्या है, वाक्य में एडजेक्टिव या एक्शन वर्ब के बिना एडवर्ब आ ही नहीं सकता। मतलब जब तक वाक्य में एडजेक्टिव या एक्शन वर्ब नहीं आएगा तब तक उस वाक्य में एडवर्ब आ ही नहीं सकता है। ये बात आप दिमाग में अच्छे से रख लीजिए। जैसे देखिए साथियों, अब इसको हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे पहला एग्जाम्पल है, सी इज वेरी ब्यूटीफुल। देखिए, यहाँ ब्यूटीफुल क्या है आपका, एडजेक्टिव है, अतः ये जो आपका वेरी है ये क्या है, एडवर्ब है। इसको और अच्छे से समझते हैं, जैसे हम कहें कि वह सुंदर है और दूसरा कहें वह बहुत सुंदर है। मतलब ये जो बहुत वर्ड लगा रहे हैं, वेरी लगा रहे हैं, वो किस लिए है आपका, एडजेक्टिव के लिए लगा रहे हैं। तो जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है वो क्या होता है आपका, एडवर्ब होता है। नेक्स्ट एग्जांपल जो है आपका, सी इज ब्यूटीफुल इन द कंपनी। इसमें देखिए,
ये जो ब्यूटीफुल क्या है आपका एडजेक्टिव है, इसलिए जो इन द कंपनी है ये एडवर्ब के रूप में है और ये है क्या एडवर्बियल आपका फ्रेज। जो नेक्स्ट एग्जांपल है सी इज इन द कंपनी, सी इज इन द कंपनी, देखिए इसमें एडजेक्टिव नहीं है। अगर एडजेक्टिव नहीं है और इज लिंकिंग वर्ब है तो ध्यान रखेंगे ये इन द कंपनी अब है आपका एडजेक्टिव फ्रेज। चलिए ये तो एडजेक्टिव के बारे में था, अब हम लोग कवर करते हैं एक्शन वर्ब के बारे में। जैसे ही रीड्स केयरफुली, मतलब वह सावधानी पूर्वक पढ़ता है। तो देखिए वो जो एक्शन करता है वो सावधानी पूर्वक कर रहा है, मतलब ये जो केयरफुली वर्ड है वो किस लिए लग रहा है, रीड्स के लिए। तो ये जो आपका केयरफुली है ये क्या है आपका एडवर्ब। जो एक्शन वर्ब के लिए लगता है वो क्या होता है आपका एडवर्ब होता है। देखिए नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो क्या है आपका ही रीड्स वेरी केयरफुली। इसके कहने का मतलब क्या है कि वह बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ता है। केयरफुली तो एडवर्ब है, लेकिन ये जो वेरी है ये भी एडवर्ब है। क्यों, देखिए ये जो वेरी शब्द है ये किस लिए लग रहा है, केयरफुली के लिए। जो उसका मैनर है, काम करने का जो मैनर है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अभी हमने बताया जो एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, एडवर्ब एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। ठीक है, इसलिए वेरी भी एडवर्ब है और केयरफुली भी आपका एडवर्ब है। ध्यान रखेंगे एडवर्ब जिसके पास होता है उसकी विशेषता बताता है, उसको मॉडिफाई करता है। इसको हम लोग जब एडवर्ब चैप्टर पढ़ेंगे तो अच्छे से वहां कवर करेंगे। जो आपका नेक्स्ट है वो क्या है आपका प्रपोजिशन। प्रपोजिशन क्या होता है, देखिए पोजीशन और प्री, प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब क्या होता है स्थिति। और ध्यान रखेंगे स्थिति हमेशा नाउन की होती है। जैसे आप जहां भी बैठे होंगे या लाइब्रेरी में बैठे होंगे तो आपकी स्थिति कहाँ है, टेबल पर है, लाइब्रेरी में है। ठीक है, तो ये जो आपका स्थिति शो करता है, ठीक है, वो क्या होता है आपका प्रेपोजिशन। इसको एक वर्ड में आप कह सकते हैं रिलेटिंग वर्ड, मतलब जो संबंध बताने वाले शब्द होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे इन द क्लास। ठीक है, क्लास जैसे कहते हैं कि ही इज इन द क्लास, तो वह और क्लास में जो संबंध बता रहा है वो कौन बता रहा है, इन। तो इन क्या है आपका प्रपोजिशन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा इसमें एक बात है कि प्रपोजिशन का प्रयोग एडजेक्टिव या एडवर्ब फ्रेज बनाने के लिए किया जाता है। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब हम लोग आगे कवर करेंगे तो वहां बताएंगे, लेकिन अभी आप अच्छे से अपने नोट्स में लिखेंगे कि जो आपका प्रपोजिशन है वो एडजेक्टिव या एडवर्ब फ्रेज बनाने के लिए होता है। ठीक है, जैसे अभी ही अब हमने कहा था ही इज इन द क्लास, तो इन द क्लास क्या है आपका एडजेक्टिव फ्रेज है। अच्छा इसको अभी हम लोगों ने एडवर्ब में ही सीखा है। ही इज, नेक्स्ट जो आपका एग्जांपल है ही इज हैंडसम इन द क्लास। अब हैंडसम क्या है एडजेक्टिव है, इसलिए इन द क्लास क्या है आपका एडवर्ब है। ठीक है, ये रहा आपका प्रपोजिशन के बारे में। नेक्स्ट जो आपका है कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब क्या होता है, जंक्शन आपने शब्द सुना होगा, जैसे दिल्ली जंक्शन, मुंबई जंक्शन। ठीक है, तो जंक्शन कहने का मतलब होता है जो चीजें आकर वहां जुड़ती है। ठीक ना, तो जो एक से अधिक नाउन, फ्रेज, सेंटेंसेस को जोड़ता है वो क्या कहलाता है आपका कंजंक्शन कहलाता है। जैसे हम कहते हैं राम एंड श्याम, तो एंड क्या है आपका, ये आपका कंजंक्शन है। राम लाइक रावण, तो लाइक क्या है आपका ये कंजंक्शन है। ओके, रोहित एंड मोहित, तो यहाँ रोहित और मोहित, तो और क्या है यहाँ आपका कंजंक्शन है। ठीक है, अगर सेंटेंस देखें ही वेंट एंड सी केम, तो यहाँ एंड क्या है आपका कंजंक्शन है। बस आपको अपने माइंड में रखना है कि कंजंक्शन क्या होता है, जो आपको दो सेंटेंसेस, फ्रेजेस, क्लॉजेस को जोड़ता है। ठीक है, एक वर्ड में कैसे कवर करेंगे आप इसको, ज्वाइनिंग वर्ड से। नेक्स्ट आपका क्या है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मतलब क्या होता है, इंटरजेक्ट, इंटरजेक्ट मतलब होता है सडन, सडन मतलब क्या होता है अचानक। इसके लिए आप समझेंगे सडन फीलिंग ऑफ हर्ट, दिल के अचानक भाव। जैसे आप जहां भी हो वहां अभी कोई आए सांप छोड़ दे, सांप छोड़ दे तो आपके अंदर एक आवाज आएगी। ठीक है, तो क्या वो जो आवाज आएगी सोच विचार के आएगी क्या, नहीं। ठीक है, तो वो सडन आएगी, अचानक आएगी, तो वो जो सडन फीलिंग है वो क्या कहलाएगा आपका इंटरजेक्शन। जैसे आह, ओह, वाट, वाओ, ठीक है, हाउ, तो ये सब क्या होते हैं आपका इंटरजेक्शन। इसको हम लोग सीखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। देखिए साथियों,
ये ओवरऑल था आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर इसके ट्रिक की बात करें तो जैसे नाउन है तो नाउन कैसे समझा आपने, नेमिंग वर्ड, प्रोनाउन को रिप्लेसिंग वर्ड, एडजेक्टिव को क्वालिफाइंग वर्ड, वर्ब को एक्शन एंड स्टेट से, और जो आपका एडवर्ब है उसे एडजेक्टिव वर्ब एंड एडवर्ब से, प्रपोजिशन को आप कैसे समझे, रिलेटिंग वर्ड से, कंजंक्शन को ज्वाइनिंग वर्ड से, और इंटरजेक्शन को कैसे समझे आप, सडन फीलिंग ऑफ हर्ट। ओके साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से हमने आपको पाठ साहब सिखाया है इससे आप अच्छे से लिखना, पढ़ना और बोलना शुरू कर पाएंगे। फॉर न्यू वीडियोस नोटिफिकेशन सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉर माई मोटिवेशन हिट द लाइक बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।